वेलकम टू रिसर्च डिजिटल। आज हम लाए हैं सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश पार्ट 3। आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब। ठीक है, वर्ब, प्रोनाउन, एडवर्ब। यह वाक्य में ऐसा शब्द है जो वर्ब या एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज को विशेषता प्रदान करता है, उसके अर्थ में कुछ वृद्धि या परिवर्तन करता है। ठीक है, तो उसे एडवर्ब कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या है एडवर्ब के? लाउड, लाउड से क्या बना? लाउडली। बैड, बैडली। क्विक, क्विकली। तो ये क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन। तो प्रोनाउन तो सभी जानते होंगे, प्रोनाउन जो नाउन की जगह यूज होता है। ठीक है, जो शब्द नाउन की जगह प्रयुक्त होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जनरली बट नॉट ऑलवेज, प्रोनाउन स्टैंड फॉर प्रो प्लस नाउन और रेफर टू ए नाउन, एन इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स और थिंग, द पर्सन। तो प्रोनाउन की एग्जांपल क्या है? प्रोनाउन क्या क्या है? ही, शी, इट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ब। वर्ब किसे? वह शब्द जिससे कुछ करने या होने का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ब के कितने प्रकार हो? आप लोगों ने वर्ब सिर्फ यही पढ़ा होगा, डेफिनेशन वर्ब का। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है? एक वाक्य में वर्ब एवं सब्जेक्ट के मध्य एक एग्रीमेंट होता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, तो क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, द वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वीक वर्ब। कमजोर वर्ब किसे कहते हैं? ठीक है, वर्ब विच रिक्वायर्ड ईडी, डी और टी to be added to the present tense to from the past indefinite are called weak verb. ठीक है, जैसे sell, प्रेजेंट में क्या है? sell, पास्ट में sold, पास्ट पार्टिसिपल sold, burn, burned, burnt। ठीक है, think, प्रेजेंट में क्या है? think, पास्ट में thought, पास्ट पार्टिसिपल thought, lend, प्रेजेंट में पास्ट lent, पास्ट पार्टिसिपल लेंट। ठीक है, दैट इज ऑल वीक वर्ब। अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या है? स्ट्रॉन्ग वर्ब, व्हाट इज ए स्ट्रॉन्ग वर्ब? Verbs that form their past tense by merely changing the vowel in their present form without adding an ending are called strong verb. As क्या है? क्या क्या है? जैसे बना दिया ऐसे चार्ट। अभी इस चार्ट को देखिए। एबाइड, प्रेजेंट टेंस में क्या है? एबाइड। पास्ट में क्या है? एबॉर्ड। पास्ट पार्टिसिपल में क्या है? एबॉर्ड। बियर, बोर्ड, बॉर्न, बिकॉम, बिकेम, बिकॉम। ठीक है, फाइंड, फाउंड, फाउंड। रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं? व्हाट इज रेगुलर वर्ब? रेगुलर वर्ब वे वर्ब जिनके मूल रूप में टी, डी या ई डी लगाने पर उसका पास्ट टेंस बनाया जाता है। जैसे टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, लाइव, लाइव्ड, लाइव्ड। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेगुलर है, इरेगुलर वर्ब भी है। अब इरेगुलर वर्ब किसे कहते हैं? जिन वर्ब्स की पास्ट फॉर्म वर्ब के मूल रूप में ईडी, डी, टी लगाने से नहीं बदलती, उन्हें इरेगुलर वर्ब कहते हैं। ठीक है, जैसे सी, प्रेजेंट टेंस में क्या है? सी। पास्ट में शॉ, पास्ट पार्टिसिपल क्या है? सीन। गो, वेंट, गॉन। कम, केम, कम।
ठीक है, तो ये क्या है, इर्रेगुलर वर्ब है। इसमें क्या हुआ, ईडी लगा है कहीं पे। अब आगे बढ़ते हैं, स्टेटिव वर्ब से कहते हैं स्टेटिव वर्ब। इस वर्ब के बारे में यदि आप लोग पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में बताइए स्टेटिव वर्ब क्या है। कुछ वर्ब का प्रयोग सामान्य स्थिति में कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं किया जाता है। इस तरह की वर्ब्स को स्टेटिव वर्ब कहा जाता है। स्टेटिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फिक्स्ड, अर्थात अस्थाई। इस तरह की वर्ब एक परमानेंट कार्य को बिना प्रयास के अस्थायी रूप में होने वाले कार्य को व्यक्त करती है। इस तरह की वर्ब का प्रयोग कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं किया जाता। इन वर्ब को क्या कहते हैं, नॉन कंक्लूसिव वर्ब भी कहा जाता है, जैसे सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, लुक, नो। तो ये सब क्या है, स्टेटिव वर्ब्स हैं। अब क्या है, डायनेमिक वर्ब। ये डायनेमिक वर्ब क्या है डायनेमिक का अर्थ है क्रियाशील, गतिशील या स्टेटिव के विपरीत होता है। जब कोई वर्ब टेम्पोररी, मोमेंटरी या डायनेमिक कार्य हेतु प्रयुक्त होती है, वो क्या कहलाती है, डायनेमिक वर्ब। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, ही इज स्विमिंग, शी इज गोइंग, राम इज कमिंग। देयर ऑल आर व्हाट, डायनेमिक वर्ब। क्या कोई कंटिन्यू स्विमिंग करता है, सारा दिन स्विमिंग कर रहा है, कोई चल रहा है, कोई आ रहा है, तो एक निश्चित काल के लिए कोई आएगा, रास्ते पे चलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, डायनेमिक है, डायनेमिक वर्ब इसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इनकोएटिव वर्ब। अब ये इनकोएटिव वर्ब क्या है, वर्ब्स जो किसी कार्य से प्रारंभ होने को व्यक्त करती है, उसे क्या कहते हैं, इनकोएटिव वर्ब कहते हैं। द टर्म्स इनकोएटिव वर्ब is used for a verb that denotes the beginning, development or final stage of a change of condition। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या है, बच्चा बड़ा हो रहा है, तो बच्चा धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता है। कोई कमजोर हो रहा है, तो एक दिन में तो कोई कमजोर नहीं हो जाता, धीरे धीरे कमजोर होता है। ठीक है, तो इसके परिभाषा से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब है ट्रांजिटिव वर्ब। यह ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ऐसी वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट प्रयुक्त हो, वो क्या कहलाती है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ठीक है, ट्रांजिटिव का अर्थ है पासिंग ओवर, अर्थात जिन वर्ब में एक्शन कर्ता तक ही सीमित नहीं रहकर ऑब्जेक्ट किसी अन्य वस्तु पर पास ओवर होती, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। क्या किया, पास ओवर किया। रमेश हिट्स ए बॉल, रमेश ने क्या किया, बॉल को हिट किया। यहां हिट्स एक ट्रांजिटिव वर्ब की तरह प्रयुक्त हुआ है, जिनमें एक्शन कर्ता तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ऑब्जेक्ट बॉल पर पास ओवर हुआ है। समझ में आया कि क्यों कहते हैं इसे ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब में एक्शन ऑब्जेक्ट कर्ता तक ही सीमित रहता है, ऑब्जेक्ट पर पास ओवर नहीं होता है। जैसे he sleeps in the bed, he sleeps in the bed। श्याम स्पीक्स लाउडली। ठीक है, जो सो रहा है वही सो रहा है, श्याम बोल रहा है तो श्याम ही बोल रहा है सिर्फ, ये पासिंग ओवर तो नहीं हो रहा कहीं और। इन वाक्यों में वर्ब स्लीप्स एवं स्पीक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इनमें एक्शन कर्ता तक ही सीमित रह गया है,
किसी ऑब्जेक्ट पर पास ओवर नहीं हुआ है। इन वर्ब से किसी को प्रश्न करने पर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हम ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, इन्हें सहायक क्रियाएं या हेल्पिंग वर्ब के भी कहा जाता है, जैसे डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड इत्यादि। ये क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। तथा will, shall, may, can, should, would, could, might, must, dare, need, used to, modals वर्ब कहलाती है। आगे बढ़ते हम लोग लिंकिंग वर्ब और नेशनल वर्ब। जब ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं किसी वाक्य मुख्य वर्ब को सपोर्ट नहीं करती है बल्कि मुख्य वर्ब की तरह प्रयुक्त होती है, तो उस स्थिति में उसे क्या कहते हैं? लिंकिंग या नेशनल वर्ब कहते हैं। जैसे आई हैव ए बुक एंड ए पेंसिल। दूसरा क्या है? शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब इन दोनों वाक्यों में हैव और इज लिंकिंग या नेशनल वर्ब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग मॉडल्स ये भी एक्सिलरी वर्ब होते हैं। ये वर्ब के मूड, अवस्था, भाव को व्यक्त करते हैं। चूंकि ये वर्ब के भाव क्रिया विधि को व्यक्त करते हैं, इन्हें मॉडल्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं फाइनाइट वर्ब। जिन वर्ब में सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन एवं टेंस के अनुसार परिवर्तन होता है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, आगे है नॉन फाइनाइट वर्ब। ऐसी वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ये ऐसी वर्ब होती है जिन पर वाक्य टेंस में सब्जेक्ट के पर्सन एवं नंबर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, आशा करता हूं सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।